हेलो गाइस। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख चुका होगा कि आखिर ज़्यादातर बच्चे जन्म लेने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट हो क्यों जाते हैं। तो इसका तो बहुत सारे रीज़न है कि बच्चे अपने साथ जब जन्म लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियां साथ लाते हैं। पर इसमें से दो तीन रीज़न है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आप भी पता लगा सकेंगे कि बच्चे में ऐसा ऐसा होता है जिसके कारण बच्चे इस इन्वायरमेंट के लिए थोड़ी देर के लिए फिट नहीं बैठता और उसे हॉस्पिटल की ज़रूरत होती है। तो पहला जो रीज़न होता है, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो वो एपनिया का शिकार होते हैं। एपनिया का मतलब होता है, एपनिया का शिकार होते हैं। तो एपनिया का मतलब होता है सिसेशन ऑफ ब्रीदिंग, सिसेशन 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 ऑफ ब्रीदिंग। तो सिसेशन ऑफ ब्रीदिंग ब्रीदिंग का मतलब होता है, सिसेशन ऑफ ब्रीदिंग का मतलब होता है कि लगभग 15 से 20 सेकेंड के लिए सांस का रुक जाना। 15 से 20 सेकेंड के लिए सांस का रुक जाना को हम ब्रीदिंग कहते हैं, सिसेशन ऑफ ब्रीदिंग कहते हैं, सॉरी। और ये जो दूसरा रीजन होता है, इसके साथ साथ और भी बीमारियां होता है जिसके कारण बच्चे सही से सांस नहीं ले पाते हैं। तो दूसरा जो बीमारी होता है वो होता है ब्रैडीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया विथ हार्ट रेट। तो सबसे पहले ब्रैडीकार्डिया का मतलब होता है कि स्लो डाउन हो जाना, स्लो डाउन हो जाना, किसी भी चीज का स्लो डाउन होने का ब्रैडीकार्डिया। तो ब्रैडीकार्डिया मेनली हम यहाँ मतलब है ब्रैडीकार्डिया का कि हार्ट का जो रेट है जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका हार्ट रेट 100 बार से ज्यादा 1 मिनट में धड़कना चाहिए। पर ऐसा कुछ होता नहीं है जिसके कारण बच्चे कुछ इस बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। और दूसरा जो रीजन है वो होता है हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया का मतलब होता है कि फ्लो डाउन ऑफ ऑक्सीजन, YGEN। फ्लो डाउन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है कि बच्चे के शरीर में सही तरह से O2 का मात्रा मतलब ऑक्सीजन का मात्रा फ्लो नहीं हो पाता है, फ्लो डाउन हो जाता है। फ्लो डाउन मतलब स्लो डाउन हो जाता है, ज़्यादा जितना क्वांटिटी में होने चाहिए उतना मिल नहीं सकता है। तो इसी के लिए जो होता है कि बच्चे ये हाइपोक्सीमिया के शिकार हो जाते हैं। और ये दोनों जो बीमारियां हैं इसको पता करने के लिए एक क्लिनिकल मेथड है, जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे आखिर पीड़ित है तो किस चीज से हैं, ब्रैडीकार्डिया से पीड़ित हैं या हाइपोक्सीमिया से पीड़ित हैं। तो क्लिनिकल मेथड है जिसको बोलते हैं हम साइनोसिस। क्लिनिकल मेथड है साइनोसिस, जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे में आखिर है तो ब्रैडीकार्डिया है या हाइपोक्सीमिया है। या सबसे पहले साइनोसिस के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि बच्चे में O2 का सिचुएशन कितना है, बच्चे में वो ऑक्सीजन फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। और ये सब कारणों के मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर कुछ जनरल मेजर्स बच्चे में यूज करते हैं। आइए मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट इसको मिटा लेता हूँ मैं पहले, 1 मिनट बस। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ये होता है कि जब बच्चे इस बीमारी से जूझ रहे होते हैं
तो डॉक्टर जनरल मेजर्स क्या देते हैं? जनरल मेजर्स, GENERAL, जनरल मेजर्स मतलब होता है कि सामान्य उपाय डॉक्टरों द्वारा क्या किया जाता है। तो डॉक्टरों द्वारा पहला जो उपाय होता है वो होता है कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उसका एक प्रॉपर नेक पोजीशन फिक्स करते हैं। और इसलिए फिक्स करते हैं क्योंकि बच्चे में ज्यादातर मूवमेंट ना हो, जिससे कि बच्चे को परेशानी ना हो। और दूसरा जो मेजर्स होता है, दूसरा जो उपाय होता है जो डॉक्टरों द्वारा किया जाता है, दूसरा उपाय होता है कि बच्चे का जो रिस्पिरेटरी एयरवे होता है, एयरवे मतलब श्वसन पाइप जो होता है, श्वसन पाइप नहीं कह सकते, श्वसन वायु मार्ग जो होता है उसको दो डिवाइस होता है। पहला जो डिवाइस होता है वो होता है म्यूकस एक्सट्रैक्टर द्वारा इनका जो बच्चे का जो वो होता है, मतलब एयरवे हाँ, वायु मार्ग जो होता है उसको हम साफ करते हैं। और दूसरा जो डिवाइस होता है उसको हम बोलते हैं सक्शन मशीन। इसका भी यही काम होता है कि म्यूकस का मतलब मेनली होता है बच्चे में जो वो जब जन्म लेते हैं तो उसमें बहुत सारा मतलब जेली टाइप में लेयर पोटा लगा रहता है, तो मेनली उसको साफ करने के लिए म्यूकस एक्सट्रैक्टर और सक्शन मशीन का यूज किया जाता है। और रिस्पिरेटरी एयरवे को साफ करने का काम आता है। और तीसरा जो रीजन है, तीसरा जो उपाय है जो डॉक्टरों द्वारा किया जाता है वो ये है कि बच्चे को ड्राई एंड वार्म रखना है। तो बच्चे को ड्राई और वार्म रखने के लिए डॉक्टर वार्मर का यूज करते हैं। और दूसरा जो वार्मर का यूज इसलिए करते हैं ताकि बच्चे में कोई परेशानी ना हो। और पांचवा रीजन ये होता है कि ऑक्सीजन का मतलब फ्लो कराते हैं, ऑक्सीजन का फ्लो बच्चे में कराते हैं नेजल फ्लॉन्क्स या नहीं तो ऑक्सीजन हुड द्वारा। तो ये दोनों का मेनली काम होता है जब बच्चे में सही तरह से ऑक्सीजन का फ्लो नहीं होता है तो डॉक्टर ये ध्यान रखते हैं कि बच्चे में आखिर ऑक्सीजन पहुंचाया कैसे जाए। तो पहुंचाने का दो वो होते हैं, नेजल प्लॉन्ग होता है, एक ऑक्सीजन हुड होता है जिससे कि बच्चे के नाक में लगा दिया जाता है और बच्चा रिलैक्स फील करता है, बच्चे के शरीर में अच्छी तरह से ऑक्सीजन पहुंचने लगता है। इससे भी बच्चा जब रिस्पॉन्ड नहीं करता है, इसको भी बच्चा जब रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो और भी मेजर्स दिए जाते हैं, मतलब और भी उपाय किए जाते हैं। सबसे पहले तो जब ऑक्सीजन देने के बाद बच्चे में जब मूवमेंट नहीं होती है तो वो जेनिटल स्टिमुलेशन करते हैं, जेंटल स्टिमुलेशन जेनिटल
स्टिमुलेशन का मतलब होता है कि बच्चे को यानी तो हिला डुला कर बच्चे में उत्तेजना पैदा करता है। उत्तेजना का मतलब होता है कि बच्चे के शरीर को सहलाकर या बच्चे के पैर को मसल कर बच्चे में कुछ ना कुछ मूवमेंट कराए। पर जब ये मूवमेंट नहीं होता है, जब मूवमेंट बच्चे में नहीं होता है तो बच्चे को बैग और मार्क्स वेंटिलेशन दिया जाता है। मार्क्स वेंटिलेशन दिया जाता है। मतलब मेनली इसका ये होता है कि बच्चा जब कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है तो होता क्या है कि बच्चे में सही तरह से सबसे पहले तो सांस लेने में उन्हें दिक्कत हो रही है। दूसरी दिक्कत हो जाती है कि हाइपोक्सीमिया का शिकार हो जाते हैं। तीसरा रीजन होता है कि ब्रैडिकार्डिया का शिकार होते हैं। तो बच्चे में मूवमेंट जब नहीं होता है तो डॉक्टर मार्क्स द्वारा या ये जो बैग और मार्क्स वेंटिलेशन होता है इसके द्वारा बच्चे को सही करने की कोशिश करते हैं, और छठा सातवां जो रीजन होता है, जब ये बैग और मार्क्स वेंटिलेशन देकर भी बच्चा जब रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो डॉक्टर ये ध्यान करते हैं इतने सारे उपाय करने के बाद जब बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा तो अब करना ये होता है कि बच्चे में जो अंडरलाइंग बीमारी होता है, अंडरलाइंग का मतलब है जो बच्चे में पहले से पाया जाता है, अंदरूनी बीमारी जिसको बोलते हैं, उसमें से ऐसा ध्यान रखते हैं कि बच्चे में जो पहले से बीमारी है जो अंदर शरीर के अंदर है तो उसमें से कुछ बीमारी होते हैं जैसे कि सेप्सिस होता है, सेप्सिस, एनीमिया और होता है हाइपोकैल्सीमिया, उसके बाद होता है हाइपोकैल्सीमिया, उसके बाद एक बीमारी होता है हाइपोकैल्सीमिया, एक बीमारी और होता है हाइपोग्लिसीमिया, तो ये सब बीमारी होता है जो कि बच्चे में अंदरूनी होता है और डॉक्टर ये सब कुछ उपाय करके इसको ठीक करते हैं। उसके बाद ये ठीक करने के बाद जब बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, जब ये सब उपाय करने के बाद बच्चे जब रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो एक हेमाक्रीट एक बच्चे में रेड ब्लड सेल होता है हेमाक्रीट, जिसको मापा जाता है। यदि बच्चे में 25% से कम हो जाता है 25% से जब कम हो जाता है तो बच्चे में पैक्ड सेल का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। पैक्ड सेल का मतलब मेनली रीजन होता है कि जो हम मार्केट से रेड ब्लड सेल्स शरीर में डालते हैं, उसी को पैक्ड सेल कहते हैं। मेनली वो जो होता है ब्लड होता है जो कि हम मार्केट से खरीद के बच्चे के शरीर में डालते हैं। और ये सब रीजन के बाद जब बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, ये सब बच्चे जब रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक मेजर्स दिया जाता है, खास उपाय दिया जाता है, जिसमें कि पहला होता है सीपैप का मतलब होता है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर
इसका मतलब होता है कि लगातार जो डॉक्टर होता है वो उसको कंटिन्यूअस मतलब सांस पहुंचाने की कोशिश करते हैं इसके द्वारा। और दूसरा जो रीजन होता है, दूसरा जो खास उपाय किया जाता है वो होता है कि बच्चे में दवाई का फ्लो करना। तो एक बच्चे में आईवी केयर, आईवी में एक एमिनोफ्लाइन, हाँ एमिनोफ्लाइन, हाँ एमिनोफ्लाइन की मात्रा, एमिनोफ्लाइन की एमिनोफ्लाइन डालते हैं बच्चे में 5 ग्राम, जिससे 5 mg डालते, सॉरी 5 ग्राम नहीं 5 मिलीग्राम डालते हैं ताकि बच्चा रिस्पॉन्ड कर सके। और दूसरा जो रीजन होता है, दूसरा जो तीसरा जो खास इस उपाय किया जाता है वो कैफीन साइट्रेट दिया जाता है, साइट्रेट दिया जाता है। लोडिंग डोज दिया जाता है लगभग 20 mg पर केजी, 20 mg पर केजी दिया जाता है ताकि बच्चा सही तरह से रिस्पॉन्ड कर पाए और बच्चे में सांस का फ्लोमेंट हो ऐसा। तो बच्चा जब इन सब चीज़ों से जब डॉक्टर जब ये सब चीज़ करके थक जाते हैं, जब बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता है, इफ पेशेंट डजंट रिस्पॉन्ड जब बच्चा ये सब चीज से रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो लास्ट वे होता है कि बच्चे को जो होता है एक हैवी टाइप का मैकेनिकल वेंटिलेशन दिया जाता है। बाकी और कुछ नहीं, इतना ही मेरे को बताना था आपको ताकि आप जान सके कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनमें क्या क्या बीमारियां होती है और क्यों बच्चे हेल्दी नहीं होते हैं, उन्हें हॉस्पिटल की ज़रूरत होती है। बाकी वीडियो यदि अच्छा लगा आपको तो सपोर्ट करें, बस मैं इतना ही कहूँगा और वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ।